Welcome in my physical education class. Today we are going to learn about balanced diet in lesson number 2, sports and nutrition. Balanced diet which contains all nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. in correct proportion for efficient वर्किंग ऑफ बॉडी। तो बच्चों बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्या है, शरीर की जरूरत कैसी है, शरीर को चाहिए क्या, और दूसरी ये है कि इसका प्रोपोर्शन अनुपात अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं हमें ये नहीं पता होता है अक्सर कि हम खा क्या रहे हैं। प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है कि उसमें विटामिन है कि फैट्स ज़्यादा है। तो इसको इस लेसन में हम पूरा देखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि काम क्या है बैलेंस डाइट का, तो पहला काम ये है सफिशिएंट एनर्जी। बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमें अच्छी खासी मात्रा में शरीर की जरूरत के अनुसार एनर्जी प्रदान कर सके। दूसरी जरूरत होती है ग्रो एंड डेवलपमेंट। यहां हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट ऐसा होना चाहिए जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। तीसरा है प्रॉपर फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। डाइट ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जितने ऑर्गन्स हैं अंदर, जो सिस्टम सारे काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, एक और इम्पोर्टेंस होता है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं रोज बनती हैं और रोज नष्ट होती हैं। इसलिए या आपको कभी चोट लग जाए या शरीर में कोई नुकसान हो जाए तो रिपेयर और रिप्लेसमेंट में भी बैलेंस डाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में, हमारा डिफेंसिव सिस्टम। आजकल कोरोना काल में आप देख रहे हैं हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपको और कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा करके रखता है। कुल मिला के कहें तो ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी रहे, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए और जो हमें बीमारियों से दूर रखे, शरीर को मेंटेन रखे, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल में रखे। इस तरह का भोजन भी बैलेंस डाइट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। सो फर्स्ट हेडिंग इज एनर्जी रिसोर्स। इसको देखने से पहले हम इस हेडिंग को ध्यान में रखते हैं, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, मतलब चयापचय हमारा अच्छा हो, भोजन सुपाच्य हो। तो बच्चों भोजन जितनी अच्छी तरीके से पचेगा उतनी ही अच्छी एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पचने से ही एनर्जी मिलेगी। भोजन में बैलेंस डाइट में एनर्जी की मात्रा भी उतनी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि कभी कभी मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता हमारा, तो होता क्या है कि हम जितनी एनर्जी खाते हैं उतनी प्राप्त नहीं होती। ठीक, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव है तो ही हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी। वैसे तो भोजन में एनर्जी होनी ही चाहिए, इसलिए लिखा है एनर्जी रिसोर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों बैलेंस डाइट को ऐसा होना चाहिए जो हमारी मदद करे ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट में शरीर के। ठीक, ऐसा हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो बच्चों हमारे जो आंतरिक विभिन्न के तंत्र हैं, जो ऑर्गन्स की मदद से चलते हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या लसिका तंत्र हो गया, ये सारे तंत्र जो अंगों पर निर्भर हो वो वर्क अच्छा करें और प्रॉपरली करें। ठीक, नेक्स्ट है फास्टर रिकवर। बच्चों शरीर में कोई हानि होने पर बैलेंस डाइट हमें जल्दी रिकवर करे, ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए। ठीक, 5 नंबर है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए
कि बैलेंस डाइट में ऐसे पदार्थों के एंटीऑक्सीडेंट की इतनी मात्रा हो जो इम्यून सिस्टम को हमारा बेहतर बना सके, ठीक। और इम्प्रूव फिटनेस लेवल। तो अगर शरीर में ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क करेंगी जितनी ऊपर मैंने बताई, तो फिटनेस लेवल आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रिवेंट्स डिफिशियंसी डिसीजेस। तो बच्चों यहां लिखा है डिफिशियंसी, मतलब ऐसे रोग जो किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं उनको ये दूर रखता है, क्योंकि आप प्रॉपर वे में इनको खा रहे हैं। अब विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नहीं होगी, क्योंकि आप बैलेंस डाइट में विटामिन ए ऑलरेडी खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोग बाहर से आते हैं, कुछ रोग हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। तो आप देखिए बच्चों में कुपोषण से कितनी समस्याएं होती हैं, और माताओं को इसलिए बैलेंस डाइट हमें खिलानी पड़ती है। तो डिफिशियंसी से कोई रोग ना हो, इसलिए आपको बैलेंस डाइट में इनका ध्यान रखना होगा। और नंबर 8 है ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव। तो जब शरीर आपका फिजिकली रूप से अच्छा वर्क करेगा, आपके सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम अच्छे ढंग से वर्क करेंगे, तो आप ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, शुड बी कंसीडर्ड फॉर मेकिंग बैलेंस डाइट। तो बच्चों कौन कौन से वो कारण हैं जो बैलेंस डाइट को ग्रहण करते समय या बनाते समय हमें ध्यान रखने हैं, ठीक। पहला फैक्टर है एज। तो बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, और जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्रोटीन और फैट अवॉइड करना चाहिए, उनको मिनरल्स और विटामिन लेने चाहिए, ठीक। तो क्या फैक्टर हुआ? एज। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर की बात करें तो मेल को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, और फीमेल को कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो काम कम करती है, ठीक। हैवी काम की बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड है प्रोफेशन। तो बच्चों कुछ लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनका प्रोफेशन यही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत हाई कैलोरी डाइट की आवश्यकता नहीं है, मीडियम कैलोरी। किसकी अपेक्षा? जो दिन भर मेहनत कर रहा है उसकी अपेक्षा मुझे बहुत लो कैलोरी की आवश्यकता है, तो मेरा बैलेंस डाइट उसी के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी वेट। बच्चों जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उन्हें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, उन्हें प्रोटीन को इग्नोर करना चाहिए और फैट को, ठीक। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। अब स्पोर्ट्स डाइट क्या है? जैसे आप अभी आपको बता दूं कि पहलवानी में आप देखिए, रेसलिंग में बॉडी वेट के अनुसार कैटेगरीज होती है, ठीक। ये क्यों है? दूसरी बात यह है कि वो अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, उस खेल को खेलने के लिए स्पेशल डाइट लेते हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रन दौड़नी है तो आपको अधिक फैट, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देगा और फैट लॉन्ग समय तक एनर्जी देगा। लेकिन अगर आपको बॉक्सिंग में मुक्का मारना है किसी को, तेजी से पंच पड़ेगा आपका, तब आप क्या करेंगे? सीधे फैट को इग्नोर करेंगे, कम करेंगे और कार्बोहाइड्रेट के पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हो गई स्पेसिफिक स्पोर्ट डाइट, जैसा खेल वैसा ही खाना। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े स्टेडियम में जहाँ बच्चे गेम सीखते हैं वहाँ डाइट चार्ट भी बनाकर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर। बच्चों इनके लिए हमें बैलेंस डाइट तो चाहिए ही चाहिए, पर उसमें मात्रा प्रोटीन की अधिक होनी चाहिए। बाकी सभी विटामिन मिनरल्स ये सब भी होने चाहिए, ठीक है। और Fe की कमी नहीं होनी चाहिए, लोहे की, आयरन जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी स्पेशल डाइट बनाई जाती है प्रेग्नेंट मदर के लिए प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम। ये बहुत ही सिंपल हेडिंग है। इसमें आप देखिए, जब आप दवा लेने जाते हैं, मान लीजिए आपके बुखार है, डॉक्टर ने बोल दिया चावल मना,
क्योंकि वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। आपका हार्ट टूट गया, मसल्स फ्रैक्चर हो गया आपका, तो आपको हाई प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक। नंबर 8 पे आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। आप क्लाइमेट की कंडीशन देखिए, जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, साइबेरिया है, अमेरिका है, यहाँ बच्चों मांसाहारी लोग ज़्यादा होते हैं। पर यहाँ भारत में जो विषुवत रेखीय के पास रहते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ शाकाहारी लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइमेट हमारे भोजन डिसाइड करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, ये तो इसमें बता चुके हैं आपको। इसके बाद है ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। जैसे फैमिली में कोई फेस्टिवल है, अब ये बता दिया कि भाई प्रसाद के नाम पे आपको ये डाइट आज खानी ही पड़ेगी, आज खिचड़ी है तो खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी खानी पड़ेगी, भले आप बीमार हो थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी। तो ये ईटिंग हैबिट्स और सोशल कस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन बॉडी वेट, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारा बॉडी वेट मेंटेन करके रखे, क्योंकि ज़्यादा बॉडी वेट से हमें अत्यधिक रोगग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग थी जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई। थैंक यू।